साथ साथ 3 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुके हैं। माननीय श्रीमान इस इलाके की जाने मानी जमींदार, जाने माने रंगबाज, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद श्रीमान मिस्टर बाबूराम सिंह भट्टा मालिक और चायर जी आप लोग के बीच में पधारी रहे। शैतान की कसम भोलेनाथ की आज के बड़े घर में भट्टे बना करता था, गाँव से तमाम बाल तो कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या दे रहा हूँ यह पर कौन सुसुरा मौजूद नहीं है। डर तो कोई बात नहीं, मैं डरता हूँ। अरे भाई मैं तो ही खबर लग गया हूँ, आओ बरखूर आओ। सालिकपुर के रहने वाले गरीबों के मसीहा अन्नदाता जिन्हें कहते हैं राम सिंह भट्टा मालिक। सातवें भट्टे का निर्माण चालू हो गया है। सातवें भट्टे का निगरानी करके देख रेख करके इस वक्त मैं अपने मालिक के पास चलता हूँ। बताऊंगा कि मालिक सातवें भट्टे का निर्माण चालू हो गया है, सिर्फ उद्घाटन बाकी है। बस चलता हूँ अपने मालिक के पास मुलाकात करता हूँ। मालिक के कदमों में मुंशी का प्रणाम स्वीकार हूँ। ये बताओ प्रमोद, अरे प्रमोद, ये बड़ा समझ रहा को बुझाना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। यार के जो हो गए ये बड़े कारण है, मक्खन के मचाना चाहता हो। यहाँ जो हराम खोर छोड़ देने को किया, जिंदा सारे भट्टे में डाल दूंगा। सब बताओगे कहाँ तुम्हारी गलती माफ करी जाएगी। आगा साले छोड़ बोलोगे, याद रखो पहले साले हमारा हंट उड़ गया। माते माते हराम को चमड़िया इतने दयालु है कि भगवान भी इतना दयालु कहना है कि लेट क्यों हो गए हो। मालिक आपको मालूम होना चाहिए कि सातवें भट्टे का निर्माण चालू हो गया है, उद्घाटन करना बाकी है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मालिक किस डेट पे, किस तारीख पर, किस समय पर आप उद्घाटन करेंगे, यही बताने के लिए आपके पास आया हो गया हूँ। गलती हो गई है मालिक, आगे से गलती नहीं करूंगा मैं। प्रमोद तुम मेरे पुराने सजा न करो, हम तुम्हारी गलती में ध्यान नहीं करते हैं। काम जानते हो मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। यहाँ की जनता खराते बराते में नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। दोस्तों शाम से बड़े आओ से मेरा परिचय लीजिए, ऐसे बड़े आओ सब कहानी बोल कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा दोस्तों हम कोई गैर नहीं, हम कोई गैर नहीं। आज रात खिलर राय बरेली है, खिलर राय बरेली गाँव सालिकपुर, सालिकपुर रहने वाला मेरा नाम राम सिंह भट्टा मालिक के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों मैं हूँ, मेरे
पास 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। बर्बाद 6 भट्ठा चल रहा था। जैसे 7वें भट्ठे में काम शुरू हुआ उसी में भट्ठे पर अगर कुछ साथी लोग आ गए, आने लगे भट्ठा मालिक 7वां भट्ठा काम शुरू हो गया है, अरे कुछ पार्टी तो कर दो। मैं साथियों की बात को टाल न सका। मैं साथियों कहने पर अबे शराब की व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया। साथ ही साथ हमारे सब सारी शराब पीने बैठ गए। अबे शराब पीते पीते काफी नशा हो गया। हमारे सब साथी अपने अपने घर चले गए। गाँव की होली के त्योहार नजदीक था, लेबरों को पैसा बांटना था। मैं चला गया भट्टे पर पैसा बांटने के लिए। पैसे बांटते बांटते बलवंत पैसा बांटते बांटते छपरा वफादार मजदूर बबलू नहीं है, बबलू मजदूर आ गया। मुझे कहने लगा भट्ठा मालिक हमारा भी हिसाब कर दो, मेरी पत्नी घर में तनहा खेली है, अरे हमारा इंतजार करती होगी। मैंने उसे कहा बेटा बबलू ऐसा करो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आज या तो भट्टे में रुक जाओ, सुबह होने दो, अरे हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। ये आगे हमारे दिलीप साहू बड़े भैया जो कि आज ग्राम सभा चंदोई के रहने वाले हैं। साहू परिवार के तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार है। भैया का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मजदूर हमारी बात को मान करके ससुर भट्टे पर रुक गया। आज शराब के नशे में था। मैं अपने घर गया। जब मैं घर गया मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी पत्नी अबे जिसका नाम संता देवी था और 2 मंजिले छत पर बैठे थे। मैंने कहा संता खाना करो, खाना खाऊंगा, कहा कि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। वो हमारी बात को सुनी, वो मुझसे कहने लगी कि मैं खाना नहीं खा करके और मेरे छू जाके खाना खा लो। पूरे सालों से हमारी बीवी होकर के, हमारी पत्नी होकर के ये साले हुक्म हम पर जता रही है। मुझे को सोचा नहीं, मैं गुस्से में उसके पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचते ही उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो साली ऊपर से आकर साली नीचे गिरी। अरे गिरते ही उसकी कहानी खत्म हो गई। कहने का मतलब मालिक मर गई, सब बर्बाद कर गई। मैंने सच्चाई छुपाने के लिए एक बोरी लाया, बोरी में लाश को पैक किया, अपने कंधे में रखा। मैं सीधा भट्टे में लेकर पहुंच आया। मैंने बुला बेटे बबलू हमारे इतनी रात को अकेले आए है। मैं कहा बेटा बबलू जरूरी काम पड़ गया। बोला काम क्या है? मैं कहा बेटा काम यह है बोरी को उठाओ और भट्टे में डाल दो। बोला मालिक बोरी में है क्या चीज? मैं कहा बेटे इसमें लाश है। बोला लाश किसकी है? मैं कहा लाश तुम्हारी मालिकिन का है। ये आगे हमारे दिनेश गुप्ता भैया जो कि रूदापुर पावन धरती सिंह और साथ ही साथ हमारे लल्लू गुप्ता भैया लक्ष्मणपुर भैया आपकी तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार आया हुआ है। ताकि हार्दिक शुक्रिया करते हैं गुप्ता परिवार को, धन्यवाद भैया। मुझसे कहने लगा भट्ठा मालिक यह मुझसे काम नहीं होगा। तालाब के नशे में था, राथा का लौट किया, राथा डबले के सीने पर लगा दिया। मैं अगर किसी से मेरा छोटा सा काम नहीं करेगा याद रखो यहाँ मेरी पत्नी संतमा जा रही है। अभी इसी साथ तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। मजदूर ठहर गया। मगर बेटा डरो नहीं, अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगे इसके बदले में अरे हम तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे। हमने हमारी बात को मान करके लाश को उठाया भट्टे में डाल दिया। लेकिन प्रमोद जब लाश को भट्टे में डाल रहा था उसी वक्त अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। हमारे भी समझ में नहीं आवत भाई, जब बबुलुआ साला आपकी पत्नी की लाश भट्टे में डाल रहा था उसी वक्त आपने अपनी मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनने से आपका क्या फायदा बाटे? अब सारे नौकरी करते करते सारे पैसे हो गए, लेकिन दिमाग नहीं हुआ। प्रमोद मैं उसका वीडियो क्या बनाया? ये बबलू मजदूर हरामखोर अपने भट्टे पर यूनियनबाजी करता है। ये मेरे को
के लिए। लेकिन प्रमोद जब मैं उसका वीडियो बना रहा था, अबे ना जाने कहा से घूमते घूमते मेरा छोटा बेटा पिंटुआ आ गया। वो ससुराल सारा कारनामा देख लिया, सारा कारनामा देखने के बाद वहां सीधा भागते भागते अबे शालीपुर थाने पहुंच गया। मेरे नाम पर फोन उठा दिया। मैं सोचा अबे लौंडा ही लौंडा कर गया होगा। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि बच्चों की बात पुलिस वाले मानते नहीं। लेकिन प्रमोद कुछ हुआ नहीं। अगर पुलिस वाले अपने भट्टे पर आएंगे उनको चाहिए क्या? पैसा। पैसा फेंको और पुलिस वाले को बंद कर दो। प्रमोद इसी में काफी समय बीता। हमें समय देखते हुए मेरा बड़ा बेटा मंगल सयाना हो गया। मैं उसकी शादी कर दिया। घर में बहू आई है। बहू का नाम रीता देवी है। परिवार बड़ा सुख शांति चल रहा है। प्रमोद अबे है प्रमोद अबे वहां के अबे बड़ौदा साथ आ रहे हैं। लगता है मेरी पत्नी के बड़े खबर लग गई है। चौकीदार राम सिंह, तुम यार बहुत पीछे रह जाते हो। सबसे पहली बात कि तुमको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अपनी जगह पे अपने बच्चों को शिफ्ट कर दो। बाटी जबन हमार बेटो ने किया उ सरवा दूनो आंखी टूरबा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास भी मजबूरी है जो इस टाइम पर तक ड्यूटी कर रहे हो। चलिए, लेकिन पटोहिया का मैं देखी थी। तो तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ कौन देखता है। लेकिन देखिए राज सिंह, ये राज सिंह की हवेली है ना, पता लगाओ है कोई? ऐसे बुढ़ाई जाऊं चिंगुरा लग जाता शरीरिया में आई। परमेश्वर राम सिंह बाटा मालिक का घर है बचवा, लेकिन क्यों नहीं देखा आवाज लगाई। अरे घर हम क्यों बा हो क्यों बा बचई कौनो बुजरिक सा नहीं के बोलत लागत बुढ़वक जान ले करी क्यों बा का हो काम नहीं कर पाते साले चले आते। खुशीदा बेटवा और काल ए बेटवा ये और काल बा बढ़िया। घर दुआर कैसे बा बढ़िया बा। खेती बाड़ी कैसे बा लड़का बच्चा बढ़िया। तोरे बाबू काल बा बाबू ए बेटवा ए लाला ए बटई काटे तोरे अम्मा काल बबी। देखा हो सत्यदेव गुप्त बुढ़वा साहब गाँव मार ले गए कितना चुहा साल पूछे कहा तोरे अम्मा कहा अम्मा का मतलब है असल बात तोरे अम्मा का लाए रे न हमरे खिया हमसे खरबूजा बिया ले एक लाठी मार सलो तो हाथ खिरमिंजी ना छितरा जा खरबूजा सलाम। राम सिंह भट्टा मालिक घर मां हां बैठा हां हटा बेटवा किनारे हुआ ए साहब राम सिंह आए आवा चली।
मालिक जयराम। अरे दरोगा साहब आज यहाँ तनी इनसे मिल ले तब बात कर लेते। क्या कहा दरोगा साहब आए हैं? सारी जुबान में दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राम सिंह तुम्हारा ही नाम है? पिट्ठू कौन है? तुम्हारा लड़का है राम सिंह। हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुई है। सुनो हमारी बात। पत्नी की हत्या तेरे हुई, लाश उसकी कहाँ पर दिखाओ मुझे। कौन हत्या किया, कौन हत्यारा है, बात सच सच सही तुम बताओ। राम सिंह भटनागर, तुम्हारे पत्नी की हत्या हुई, उसकी लाश कहाँ है? मुझे दिखाओ। किसने हत्या किया? हत्या की क्या वजह हो सकती है? सरकार पहले आप मेरी बात को साफ सुन लीजिए, फिर आपके छह में अच्छा शौक है सरकार। एक मजदूर बबलू मेरे गाँव का एक मजदूर बबलू मेरे गाँव का घर में साहब हमारे किया मांगने पैसा उठा। अरे मजदूर क्या कत्ल पत्नी का साहब है उसने। क्या होगा बाबू? हमारे गांव की एक बाबू नाम का मजदूर है जो कि साहब हमारे भट्टे पर काम करता है। वह मुझसे पैसा मांग रहा था, हम सरकार से पैसा देने से इनकार कर दिए। वह फिर हमारे घर पर गया, मेरी पत्नी की सरकार हत्या करके लाश भट्टे में डाल दिया साहब। आगे हमारे पवन टेंट हाउस उर्फ डाला वाले भैया सीन को देखते हुए 11 रुपया पार्टी हरी बधाई धन्यवाद। तो राम सिंह तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कोई बबलू मजदूर नाम का व्यक्ति ने किया। लेकिन राम सिंह, तुम्हारा ही लड़का तुम्हारे ही खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराया तुम्हारे लड़का, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी की हत्या मजदूर ने किया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन राम सिंह एक बात याद रखना कि मेरे सामने झूठ मत बोलना, वरना मार करके हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये बताओ, जब तुम्हारे पत्नी की हत्या हुई तो तुमने इस वक्त थाने में इतला किया? सरकार मैं भी समझता हूँ, अरे कानून साबित मांगता है, कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर खिलवाड़ करोगे, साबित को छिपाओगे तो आज नहीं कल पुलिस वाले सबूत ढूंढ निकालेंगे। सरकार में थाने में गया था, वो भी सबूत के साथ में, लेकिन सरकार आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं वापस अपने घर पर आ गया। सरकार थाने गए थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई, वापस तुम चले आए। ठीक है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? साहब मेरे पास सबूत है। बेटा प्रमोद, अरे बेटा प्रमोद, अब है दर्शन ही दे रही है। प्रमोद भट्टे को देख ले कर क्या मैं तो मोबाइल दिया था, अबे मोबाइल का है वो। और मोबाइल में अपने पास में लेकर सो
सरकार ये रहा सबूत। ठीक है चौकीदार, ये मोबाइल पकड़ो। राम सिंह, ये मोबाइल तुम्हें बाद में मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ, ये जो बबलू मजदूर है, इसका घर कहाँ पड़ता है? बबलू मजदूर का घर साहब ऐसे घर पड़ता है साहब सालिकपुर में साहब। ठीक है, सालिकपुर पड़ता है। मैं जा रहा हूँ बबलुआ की तलाश में। अगर बबलुआ मिल गया तो उसको ऐसी सी धारा लगा करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये बात झूठ निकल गई तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, याद रखना राम सिंह। जा रहा हूं मैं। अबे फरमाओ, काहे तू परेशान है बे? बात क्या है? आप जानते हैं कि मैं लेबरों का पैसा ज्यादा काटता हूँ। पैसा काट काट करके 40,000 की मोबाइल लिया, किसके लिए आती? मैं सोचा कि कभी कदार मैं क्रिकेट भी देख लेता था, उससे हिसाब पाती किया करता था। मोबाइल साहब लेके चला गया, कैसे हिसाब पाती हो? कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा सबूत मोबाइल में है। दरोगा साहब मोबाइल थाने ले गए हैं, अबे थाने से दोबारा मोबाइल मिल जाएगी। कहीं सारे थाने में हम भी पहुंच जाएंगे, अबे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कसम भोलेनाथ की। सोनी में मिला करके अबे है पर्वत, अबे इसकी बड़ी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत हमारा बेटा होकर के पिंड में ससुरा, ये हमारा बेटा होकर के ये थाने में क्या हमारा रिपोर्ट लिखा दिया। सोचने वाली बात है। अच्छा नहीं किया, आराम कर। तो साले हमारे घर में रह रहा है, हमारे पैसे पर ऐश कर रहा है, और तो साले हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्रमोद ऐसे हरा थोड़ी में बताओ, अबे पिंड को कहाँ मिलेगा? साले जहाँ मिलता है आज उसकी कहानी खत्म कर दी जाएगी।